everyone. So today's topic is that optically activity. ऑप्टिकल एक्टिविटी होता क्या है? एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है. प्रॉपर्टीज जैसे हम चलते हैं, कूदते हैं, भागते हैं, खाते हैं, पीते हैं. दीज आर सम प्रॉपर्टीज डन बाय ह्यूमन बीइंग. ऐसे ही किसी मॉलिक्यूल के द्वारा उसकी भी एक प्रॉपर्टीज होती है. भाई कोई मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होंगी. ऐसी एक प्रॉपर्टी का नाम होता है मॉलिक्यूल की, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिविटी. ऑप्टिकल एक्टिविटी दिस अ प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, ये प्रॉपर्टी मॉलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब किसी मॉलिक्यूल के अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाता है तो वो मॉलिक्यूल होता है वो क्या करता है, उनको रोटेट कर देता है. अगर उसने उसको रोटेट कर दिया दैट मीन इट शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी. इसलिए समझ आया कि क्या करता है कि जब कोई मॉलिक्यूल किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देता है दैट मीन इट्स ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रॉपर्टी. ठीक, अब यहाँ से समझते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है. आपको पता होगा, अगर मैं लाइट की डायरेक्शन बताऊँ तो लाइट हमारी एकदम रैंडम डायरेक्शन में आपकी रहती है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. पर हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से या कुछ भी हेल्प से उनको क्या कर देते हैं, एक ही डायरेक्शन के अंदर ला देते हैं. आई कैन एक्सप्लेन यू कि क्या होता है. मान लो आपके पास एक सोर्स है जो कि लाइट हमें दे रहा है. ठीक है, सोर्स है आपके पास, वहां से क्या हुआ, आपकी लाइट निकल के आई. अब हमें नहीं पता उसकी कोई भी रैंडम डायरेक्शन आपकी हो सकती है, लेकिन क्या करते हैं उसे हम इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से या किसी तकनीकी हेल्प से हम क्या करते हैं, उसे एक सीधी लाइन में हम उसे पोलराइज कर देते हैं. किसी का पहली बात तो उसे हम क्या करते हैं, पोलराइजर से. ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, पास आउट करते हैं. जैसे क्या होता है, लाइन आपकी पोलराइज हो जाती है. जब लाइन आपकी पोलराइज हो जाएगी, अब क्या किया मैंने, जो मॉलिक्यूल था, जो सैंपल था, मैंने मॉलिक्यूल था उसको क्या करें, कंटेनर के अंदर फिल कर दिया. इसके अंदर क्या है, आपका सैंपल मैंने भर दिया. अब उस सैंपल के अंदर से भी गुजरेगी ये लाइट, इसके पास करेगी इसके थ्रू, तो लाइट है जो वो आपकी क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी. लाइट क्या होगी, आप एक तो आपकी रोटेट होगी, तो लेफ्ट में रोटेट होगी या फिर आपकी राइट में रोटेट हो जाएगी. ठीक है, कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगी, दो तीन डायरेक्शन, या फिर रोटेट नहीं होगी. सिंपल सी चीज़ है, सिंपल ऐसे ही निकल कर जाएगा. अब आप पूछो हमें पता कैसे चलेगा कि रोटेट हो गई या नहीं हुई, हाउ वी गेट टू नो. सो ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे लेवल पर होती हैं. अच्छे लेवल पे मतलब मैं क्या चाहती हूँ, अच्छे एक्सपेरिमेंटल लेवल पे काम की जाती हैं. वहाँ पे इतने सारे डिटेक्टर लगे हुए होते हैं कि वो 2 मिनट में ही लाइट कितनी डिग्री भी आपकी मूवी है उसको भी डिटेक्ट कर लेता है 2 मिनट में. इतने सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए पड़े हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ एक्सपेरिमेंटली काम हुई गई है. जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो एक बहुत बड़े लेवल पर वो चीज़ें करी गई हुई हैं. मतलब एक तरीके से उनको हम एक्सपेरिमेंट वहाँ कर चुके हैं उन चीज़ों का, उनको हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं यहाँ पर आते हैं, है ना. तो थ्योरेटिकल चीज़ों को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट वो चीज़ हो चुकी है पहले. ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ डिटेक्टर लगे हुए थे जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं कि लाइट कितनी पोलराइज हुई है नहीं हुई 1 सेकंड के अंदर. ठीक है, ये आ गया हमारे समझ में प्लेन पोलराइज क्या होता है, सिस्टम क्या चीज़ है. यहाँ पर हम जो ऑप्टिकल एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमें यहाँ पर समझ. अब क्वेश्चन राइज होता है आपका कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर किसी के अंदर प्रेजेंट होगी तो हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल. क्या कहेंगे उसे, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल जिसके अंदर प्रेजेंट होगी. और अगर वो प्रेजेंट नहीं होगी तो हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकली एक्टिविटी बोलने से ज़्यादा अच्छा लिखने के पास समझ आता है ना, तो साथ में लिख भी रही हूँ कि हमने पढ़ा कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव. अगर कोई भी मॉलिक्यूल है तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल उसको हम कहेंगे. उसका दूसरा नाम भी होता है आपका कायरल मॉलिक्यूल. दूसरा नाम क्या है आपका, कायरल मॉलिक्यूल. अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, एक होता है कायरल सेंटर और एक होता है कायरल मॉलिक्यूल. बहुत सारा डिफरेंट थिंग्स. कायरल मॉलिक्यूल एक अलग केस है और कायरल सेंटर एक अलग डिफरेंट केस है. ठीक है, समझ आए. लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर कहीं भी आपके सामने आ रहा है कि ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है तो वो कायरल मॉलिक्यूल उसको हम कह सकते हैं. ठीक है, आया समझ में. Chiral center and chiral molecule both are the different things. I can explain you in the further videos, and also I think I will cover this topic in this video also. But should not make a confusion between chiral. मैं आपको इससे पहले ही सारी चीज़ बताई जा रही हूँ कि chiral center and chiral molecule both are different things. Okay, so now अगर इसके बाद हो गया आपका ऑप्टिकल एक्टिव अगर कोई मॉलिक्यूल तो वो chiral molecule कहलाएगा. अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं है, जैसे ऑप्टिकल इनएक्टिव मॉलिक्यूल, तो उसे हम एक chiral molecule भी कह देते हैं. समझ आया, समझ आया. तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो चीजें मतलब कैसे कि ऑप्टिकली एक्टिविटी को मुझे नापने के लिए एक तो मैंने किया एक्सपेरिमेंट. ठीक
क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी नापी किसी चीज़, क्या देखी कि प्रॉपर्टी शो की जा रही है उस मॉलिक्यूल के द्वारा, नहीं की जा रही, तो मेरे पास दो मेथड आए। दो मेथड मतलब एक तो मेरा था एक्सपेरिमेंटल, जो कि आपने अभी देखा, और एक होता है दूसरा थ्योरेटिकल मेथड भी होता है। थ्योरेटिकल मतलब भाई एक्सपेरिमेंट तो हम कर नहीं सकते, एक्सपेरिमेंट से आपके हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट तो करने नहीं बैठेंगे, तो वी शुड नो अबाउट द थ्योरेटिकल मेथड। थ्योरेटिकल मेथड क्या था, उसके हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS, जिसको प्लेन ऑफ सिमेट्री, और दूसरा होता है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री और दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, आपकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आपकी चेक करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कहीं भी ये प्रेजेंट है, आपका POS कहीं भी अगर प्रेजेंट है, ये इन दोनों में से कोई भी प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी प्रेजेंट है, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, या फिर ये नहीं तो ये प्रेजेंट है, कुछ भी प्रेजेंट हो तो आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। ध्यान रखना, अगर कहीं भी आपका POS या फिर COS कहीं भी प्रेजेंट है तो कंपाउंड कैसा होगा, आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल आपका होगा, ठीक है। क्या होगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल होगा, कोई भी प्रेजेंट हो। ध्यान रखना, ये नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है केस आपका कि ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये प्रेजेंट है, या फिर दोनों ही प्रेजेंट हो। इन तीनों केसेस के अंदर आपको ऑप्टिकल इनएक्टिव आता है। लेकिन अगर इसका वाइस वर्सा कर दे, वाइस मतलब क्या है कि ना तो POS प्रेजेंट है और ना ही आपका COS प्रेजेंट है, दोनों चीजें ही एब्सेंट है, देन इट्स दैट मॉलिक्यूल कॉल्ड एज द ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाया जाएगा, वो मॉलिक्यूल आपका ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल आपका कहा जाएगा। समझ में आया समझ में कुछ? पहला था, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मॉलिक्यूल की, थ्रू विच वी गेट टू नो कि कोई मॉलिक्यूल कितना उसकी प्रॉपर्टी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर उस मॉलिक्यूल के द्वारा किसी भी पोलराइज्ड लाइट को पास किया जाए एंड इट गेट रोटेटेड, अगर वो रोटेट हो जाती है, दैट मीन्स इट्स अ ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटल केस। लेकिन उसको हम क्या पढ़े, दूसरा केस भी इसका होता है, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल केस। थ्योरेटिकल केस के अंदर पढ़ते हैं हम दो चीजें, प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री। मैं इसको समझाऊंगी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होती क्या है। फर्स्टली आपको समझना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर वहां पर आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, और या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कोई भी प्रेजेंट है या फिर दोनों ही प्रेजेंट है, तो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर दोनों ही एब्सेंट है, ठीक है, आपका प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट भी और सेंटर ऑफ सिमेट्री वाला लाइट दोनों ही अगर आपके एब्सेंट है, जब आपका मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ आया? ये होती है आपकी ऑप्टिकली एक्टिविटी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। भाई ये हमने पढ़ लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप पढ़ोगे इसका कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी देखोगे आप टॉपिक। तो ये सारी चीज़ आती है आपकी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। मतलब सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स से हमको समझ नहीं आता कि हम भाई किसी एलिमेंट की सिमेट्री निकाल रहे हैं, समझ नहीं आता वो होती क्या चीज़ें हैं कि सिमेट्री ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या है ना। फिर उसके अंदर पढ़ते हैं भाई जो एलिमेंट सिमेट्री होगी, जब भी तो उसको हम प्लेन पढ़ लेंगे, उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ते हैं, उसके टॉपिक्स होते हैं। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर ही हमें तीन चीज़ पढ़ते हैं, तीन चीज़ तो नहीं है फिलहाल, अब यहाँ दो चीज़ें हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, थर्ड इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उन तीनों चीज़ों को समझेंगे और हम समझेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री होता क्या है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, व्हाट इज एलिमेंट्स ऑफ द सिमेट्री। आज हम दो टॉपिक देखेंगे इस वीडियो के अंदर, एंड आफ्टर दैट हाँ इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस को भी आप सामने क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कायरल सेंटर होगा, उसके बाद होगा ऑप्टिकल एक्टिव विदाउट कायरल सेंटर। चलो देखते हैं ना, धीरे सब चीज को रिवाइज करेंगे। RS कॉन्फ़िगरेशन तक मुझे जाना है आज, क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे साथ में, डोंट वरी अबाउट दैट, एक ही क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल।
ऑफ सिमेट्री क्या कहता है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री डिफाइंड एज अ पॉइंट, लाइन, प्लेन, inside or passing through the molecule about which same operations like rotation, reflection, inversion generates indistinguishable images. चलो मैं लिख देती हूँ, फिर उसके बाद एक चीज़ समझाऊंगी इसके अंदर क्या होता है. Elements of symmetry defined as a point, line and plane inside or passing through the molecule about which some operations like rotation, reflection, inversion generates indistinguishable images. जैसे एक मिनट रुको, मैं इंक लेके आती हूँ. Yes. Now, elements of symmetry. ठीक है, topic we are studying now that is called elements of symmetry. क्या होता है? Elements of symmetry defined as a point. कि अगर हम पहली बात तो बताओ सिमेट्री क्या होता है. सिमेट्री मीन सेम चीज़ है, हम किसी भी अगर किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, किसी मतलब उससे एलिमेंट सिमेट्री में आए. चलो मैं बताते हैं, सिंपल सी चीज़ है. एक और पेन लेते हैं, हाँ 2 पेन्स है. देखो 2 पेन के हेल्प से हम देखेंगे इसको. Elements of symmetry defined as a point, line, plane, inside or passing through the molecule. अगर मैं यहाँ पर करती हूँ एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो चलो एक ऐसा पॉइंट या फिर ऐसा प्लेन या फिर ऐसी कोई लाइन. देखो मेरे पास ना, आपको पता होगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कैसे होता है. हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है H2O. तो यहाँ पर आपके 2 हाइड्रोजन हो गए और आपके ये हो गया क्या, O2, सॉरी O होता है. ठीक है, तो आपका ऐसे होता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल. आपने देखा भी होगा 3D के अंदर कभी भी, तो ऐसे ही होता है वो मॉलिक्यूल, हाइड्रो वाटर का मॉलिक्यूल से. तो वो कहता है कि एक ऐसा पॉइंट, अब हाइड्रोजन वाटर के लिए मुझे क्या लेना, पानी के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉइंट लेना पड़ेगा. एक पॉइंट मैंने कहा ये पॉइंट मैंने ले लिया. ठीक है, आई एम टेकिंग दिस पॉइंट. ठीक है, जब मैंने वो पॉइंट लिया, भाई ये क्या है आपका, इनसाइड भी हो सकता है, प्लेन के इनसाइड भी था, प्लेन के अंदर. तो मैंने क्या किया, एक ऑपरेशन किया. अभी ना बस एक पॉइंट को लेके चलो, यहाँ पर इनसाइड राम को लेके चलो, मॉलिक्यूल आपको पता है इनसाइड द मॉलिक्यूल अबाउट विच सम ऑपरेशंस लाइक रोटेशन. मैंने यहाँ पे रोटेशन किया है. ठीक है, रोटेशन मतलब कैसे, इस प्लेन इस पॉइंट को मैंने मतलब अगर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ तो वहाँ पे रोटेशन होगा. ठीक है, पॉइंट मैंने लिया, अब इसको क्या किया, मैंने रोटेट किया ऐसे करके. रोटेशन मैंने आपके सामने
दिखा दिया ऐसे रोटेशन, रोटेशन की मैंने, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था, यहाँ पर भी हाइड्रोजन था। एक बात बताओ, जब मैं इसको रोटेट किया तो रोटेट करने के बाद क्या हाइड्रोजन चेंज हो गए? ठीक है, हाइड्रोजन में कोई दिक्कत है भाई, H1 ये था, H2 ये था, मान लो चलो आपका एक हाइड्रोजन ये था, एक हाइड्रोजन ये था, तो यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और ये आपका ऑक्सीजन है। इस पॉइंट को जब मैंने लिया और इसको रोटेशन मैंने इसके साथ की, रोटेशन करने के बाद कि मॉलिक्यूल में कोई चेंजमेंट है, सिमेट्री एग्जिस्ट होगी नहीं होगी? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री डिफाइंड एज अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट मैंने मॉलिक्यूल के अंदर लिया जब इनसाइड द मॉलिक्यूल अबाउट विच सम ऑपरेशन के मान चलो मैं ऑपरेशंस लाइक रोटेशन, ठीक है, वो रोटेशन जब मैंने इसके अंदर पॉइंट मारने के बाद जब इसके अंदर मैंने रोटेशन किया तो वहाँ पर कोई भी इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज नहीं आई। इंडिस्टिंग्विशेबल इमेज मतलब कि कोई भी ऐसी इमेज नहीं जिससे मैं पहले वाला जो मॉलिक्यूल था और आफ्टर रोटेशन करने का जो मॉलिक्यूल था उसके बीच में कुछ डिफरेंस निकाल पाऊँ, दोनों चीज़ें सेम ही आ रही है। ये हो गया अगर मैं किसी पॉइंट को लूँ। ठीक है, दूसरा मैं ले लेती हूँ एज अ पॉइंट लाइन। लाइन कैसे मान के चलो, मैंने लाइन ले लिया, आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, सिंपल सी बात है, ठीक है, और चलो इसको ले लेते हैं, कोई दिक्कत, इसको भी ले लो, वेरी सॉरी गाइस, इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मॉलिक्यूल आपको सेंटर में है C, और आपके कुछ हाइड्रोजन 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 मान चलो ऐसे जुड़े पड़े हैं आसपास, ठीक है, जो कि आपके वर्टिसेस की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर देखा तो मैंने क्या किया, प्लेन गुजारा। प्लेन कैसे मतलब, प्लेन कैसे डाल सकते हो मैं, एक तो प्लेन आप कैसे डाल सकते हो कि सीधा ऐसे काट के, ठीक है, या फिर ऐसे डाल दूँ, या फिर ऐसे डाल दूँ, कैसे भी डाल सकती हूँ उसके अंदर प्लेन, 3 तरीके से उसके अंदर प्लेन डाल सकती हूँ। प्लेन डालने के बाद उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन आएगा। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं मान के चलो भाई मेरे पास एक प्लेन था, अगर मैं इसको पीछे से देखूँ तो आपको ऐसे दिख रहा होगा यहाँ से, जब मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है, तो उसकी दोनों साइड की इमेज, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ इमेजेस। रिफ्लेक्शन मतलब कैसे कि इसका रिफ्लेक्शन में यहाँ, जिसे हम कहते हैं मिरर इमेजेस, पढ़ा होगा ना आपने, मिरर इमेजेस की यहाँ पर मिरर क्रिएट कर देते हैं, वो वही चीज होती है, उसका हम प्लेन निकालते हैं। प्लेन मतलब कैसे कि अगर इसको मैं इस एलिमेंट, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक प्लेन मैं डालती हूँ, प्लेन डालने के बाद जब मुझे पता चलता है कि जब वो कटने के बाद इधर साइड का मॉलिक्यूल है उसकी रिफ्लेक्शन मतलब उसके दूसरे साइड का जो मॉलिक्यूल भी काटने के बाद मॉलिक्यूल बचा है वो दोनों सेम ही है। मतलब यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर वाटर का मॉलिक्यूल लेके चलो तो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, एक प्लेन आपके यहाँ पर डाल दिया। प्लेन डालने का मतलब क्या है, मैंने बीच में से इसको काट दिया। बीच में से काटने का मतलब क्या है, इसकी इधर साइड और दोनों साइड रिफ्लेक्शन सेम ही है। ठीक है, सब मिरर इमेजेस के नाम से भी जानते हैं। तीसरा आपने देखा होगा, प्लेन पढ़ लिया हमने, प्लेन में क्या पढ़ा हमने, आपका रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर लाइन। लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लाइन का मतलब क्या हुआ, मान के चलो लाइन का मतलब मान चलो आपके पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब वाटर मॉलिक्यूल आपका क्या था, ऐसे ही तो था वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे ही था। अब मैंने क्या, एक तो भाई सेंटर से ये पकड़ा था आपका, मैंने पॉइंट मान के चली थी इसको, लेकिन जनरली जो मैंने आपको पॉइंट का डेफिनेशन दिया था वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं अगर अपने नोट्स के हिसाब से बताऊँ तो पॉइंट सेंटर, ठीक है, जिसका हम पढ़ रहे हैं कि हम पॉइंट लेते हैं और पॉइंट में क्या दिखना चाहिए, आपका इन्वर्जन दिखना चाहिए। ठीक है, एक मिनट गाइस, आई एम जस्ट डूइंग द लिटिल बिट। लाइन के साथ आपको जनरली आता है रोटेशन, प्लेन के साथ आता है आपका रिफ्लेक्शन, और पॉइंट के साथ आता है आपका इन्वर्जन। ओके, डोंट वरी। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है कि आपके पास हाइड्रोजन का, वाटर का जो भी कुछ होता है मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, तो मैंने क्या किया, एक लाइन ली और लाइन ले इसके बीच में ऐसे कर दी, मतलब जो ऑक्सीजन था उसके बीचों बीच मैंने एक लाइन गुजार दी। ठीक है, ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल था, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल के उसके बीचों बीच में से मैंने लाइन को पास किया। तो मैं उस लाइन को पकड़ूंगी, उस लाइन को पकड़ने की उसकी लाइन की हेल्प से मैं क्या करूँगी, वो क्या आपकी, उसे हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द नथिंग बट अ लाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जब मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन के अंदर से एक आपका लाइन पास की, तो लाइन पास करने के बाद उस लाइन को पकड़ मैं उसको क्या करूँगी, उसको घुमाऊंगी, जैसे 180 पे घुमाया या फिर आपको 360 पे घुमाया, मतलब मैंने घुमा दिया आपका 180 पर मैंने घुमा दिया, तो देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, ये क्या होगा, दोनों की सिमेट्री सेम होगी, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, मतलब क्या हुआ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या कि मैंने कोई एक्सिस को यहाँ से पास किया ऑक्सीजन में से पास करने के बाद जिसको मैंने मूव किया, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द
अर्लियर मॉलिक्यूल एंड द आफ्टर रोटेशन मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ में आया। तो ज़्यादातर हम हाइड्रोजन के केस ना उसको एक्सेस ऑफ रोटेशन के अंदर लेते हैं, ठीक है। सेंटर, और जो मैंने यहाँ कहा आपको पॉइंट का हम केस लेते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री के अंदर ज़्यादातर, बट कोई बात नहीं, वहाँ पर मिस्टेक होगी तो आप उसको पॉइंट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपका, ठीक है। कि अगर मैं इसको पॉइंट ही मान के चलती हूँ, उसको रोटेशन करती हूँ, तो जब भी वही सेम चीज़ आ रही है, ठीक है, रोटेशन आपकी सेम ही आ रही है। मतलब ये मत चलो, जनरली मैंने आपको केस बताया है कि लाइन के साथ हम रोटेशन लेते हैं, पॉइंट के साथ आप इन्वर्जन देखते हैं और प्लेन के साथ रिफ्लेक्शन देखते हैं, जनरली मैंने कहा है। पर हम पॉइंट के साथ आपको रोटेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट, लेकिन गाइस ये अकॉर्डिंग टू माई टीचर, उसके मुझे टीचर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, उनके हिसाब से। तो एक्सेस को आप ज़्यादातर रोटेशन मान चलो भी, जनरली यही कोई सा भी ऑपरेशन आपको फॉलो होना चाहिए किसी भी पॉइंट को मानने के बाद, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्सेस को इसके अंदर पास किया और फिर उसको घुमाया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द आफ्टर रोटेशन मॉलिक्यूल, ठीक है। और ये हो गया आपका लाइन का, हो गया प्लेन का, हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट का मांगो चलती हूँ। पॉइंट का आपको ये चलो जो सर ने हमें कराया, जो मेरी मैम ने मुझे कराया, तो मैं आपको वो ही समझाऊंगी। चूज दोज पॉइंट प्लेन लाइन थ्रू विच सिमेट्री कैन, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में ये चीज़ समझनी है, अगर कोई बच्चा पूछने लगे मैम ये तो आपका ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आपने प्लेन जो आपने एक्सेस मानी थी, यहाँ पर हमने यहाँ जनरली क्या पढ़ते हैं ऑक्सीजन के लिए, हम यहाँ पर हमने कहा हमने एक एक्सेस ली थी, यहाँ पर उसका रोटेशन किया था ऐसे करके। अगर मैं एक्सेस को ऐसे ना लेके ऐसे ले लूँ तो नहीं आएगा सिमेट्री आपका। हाँ, वो बात आपकी बिल्कुल सही है, सिमेट्री नहीं आएगी, लेकिन आपको जनरली वो चीज़ें लेनी है, वो एक्सेस चूज करना है, या फिर वो प्लेन चूज करना है, या फिर वो सेंटर चूज करना है जहाँ पर प्रायोरिटी आपकी सिमेट्री की ज़्यादा हो, ठीक है, वो ही चीज़ें आपको चूज करनी है, ठीक है। समझ आया? दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एक्सेस का समझ में आ गया होगा, प्लेन का समझ में आ गया होगा, एंड नेक्स्ट इज अबाउट द पॉइंट कैसे लेना है आपको, ठीक है। नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू द सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री समझ, प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा, प्लेन का भी, एक्सेस ऑफ सिमेट्री समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर क्या होता है, मान चलो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि प्लेन है, ठीक है, प्लेनर आपके पास मॉलिक्यूल है। तो मैंने क्या किया, मुझे अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री शो करानी है तो मैंने क्या किया, एक सेंटर मान लिया बीच में यहाँ पर, जो कि क्या है आपका CH2 है, ठीक है। तो जब मैंने देखा यहाँ पर क्या देखते हैं हम जनरली, देयर शुड बी 180 ऑफ दैट पॉइंट, ईच एंड एवरी डायरेक्शन देयर विल बी सेम। मतलब क्या होता है कि इस मॉलिक्यूल की अगर मैं 180 डिग्री डायरेक्शन पे देखूँ, 180 डिग्री मतलब कैसे, इसका 180 ये वाला बनेगा ना, ठीक है, तो दोनों साइड की होनी चाहिए सेम मॉलिक्यूल, मतलब कहीं पर भी देखो ईच एंड एवरी डायरेक्शन 180 डिग्री पर, तो सेम ही मॉलिक्यूल आपका होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ पर CH2 है तो यहाँ पर भी CH2 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखती हूँ क्लोरीन है तो यहाँ पर भी क्लोरीन होना चाहिए। अगर यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो यहाँ पर भी कोई नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी कोई नहीं है तो यहाँ पर भी कोई नहीं होना चाहिए, तब आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, समझ आया? दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर आप एग्जांपल लूंगा कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका प्लेनर की जगह कोई अबव और बिलो वाला केस, अगर अबव और बिलो वाला केस मतलब मान चलो आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ये सेंटर है आपका, और यहाँ पर है आपके क्लोरीन, और यहाँ भी आपका क्या है क्लोरीन, और ये हो गया आपका गाइस व्हाट आई कैन से, दिस इज कॉल्ड द ब्रोमीन एंड हियर इज आल्सो ब्रोमीन। नाउ बताओ उसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी या नहीं होगी? तो आपको पता होगा, एक बात बताओ, जब आपके पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब इस मॉलिक्यूल को आप यहाँ से देखोगे, मैंने ये सेंटर मांगा है, ठीक है, इस सेंटर से आप देखोगे, आप यहाँ पे मान चलो अगर बीच का सेंटर लेती हूँ तो बीच में जब मैं 180 डिग्री का एंगल बनाऊंगी तो 180 डिग्री एक इस वाला, एक तो ये वाला कोना है आपका और एक ये वाला कोना, ठीक है, ऊपर वाला कोना ये वाला और ये वाला गाइस और ये वाला, तो जब ही आपका 180 डिग्री का आपका एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज सेंटर मैंने बिल्कुल बीचों बीच लिया है। अगर मैं 3D स्ट्रक्चर की बात करूँ तो आपका 180 डिग्री, मतलब एक तो अबव है एक बिलो है, तो एक अबव है और एक बिलो है, तो दोनों में क्या होगा आपका 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, इसमें दोनों मॉलिक्यूल बराबर है, और यहाँ पर भी देखिए दोनों 180 है, इसका मतलब ये भी यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इट्स अ ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर, लेकिन जनरली मैं आपको बताऊँ एक चीज़ यहाँ पर कि कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं, इसके कुछ ना कुछ टाइप्स भी होते हैं, तो टाइप्स अगर मैं आपको बताऊँ, सिंपल एक्सप्लेनेशन दूँ, टाइप्स ऑफ एक्सिस सिमेट्री के बारे में हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं इसके अंदर? हम इसके अंदर पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ एक्सिस सिमेट्री। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ एक्सिस सिमेट्री।
टाइप्स ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अंदर मतलब क्या होता है यहाँ पर, इसे हम जनरली डिनोट करते हैं CN से, कि भाई जितना भी आपका CN1 हो सकता है, CN2 3 4 5 6 कुछ भी CN हो सकता है यहाँ पर, तो कुछ भी नहीं, वेरी सॉरी गाइस, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, आप मान लो कुछ हो सकता है, एन टू लगते हैं इनकी से कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं जाएगी, तो उसे हम टाइप्स ऑफ सिमेट्री कहते हैं, C1 C2 C3 C4 दिस आर द टाइप्स। ये क्या होता है आपका, मान लो चलो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन का ले लिया H1, यहाँ पर H2, ये आपका ऑक्सीजन मान लो, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपने लाइन एक्सिस डाली और इसकी क्या किया, मैंने रोटेशन किया, ठीक है। रोटेशन करने के बाद जब मैंने यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन किया तो मेरे पास क्या आ गया, आपका इक्विवेलेंट ही आ गया, इक्विवेलेंट मतलब H2 H1, कोई टेंशन नहीं क्योंकि H1 H2 बहुत आ रहा था, हाइड्रोजन, दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स कंटेन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दीज आर द टाइप्स। टाइप्स कैसे डिफाइन करेंगे हम इसके, यहाँ पर मान चलो आपके यहाँ कितने डिग्री रोटेशन किया, इसका 180 डिग्री रोटेशन किया, कितने में से किया, 360 में से कितना किया, 180, दैट मीन 2, इसे हम कहेंगे C2 मॉलिक्यूल, C2 axis of symmetry। ऐसा पूछेगा कि which type of axis of symmetry present into it, so we can say that is in this molecule C2 axis of symmetry present here, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके सामने, ये क्या होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, हम यहाँ पर जब तक रोटेशन करते हैं कि जब तक जब से हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया ना आसपास यहाँ पे जेवर में, जब से एरोप्लेन की इज्जत कम हो गई है हमारे गांव में, इतने एरोप्लेन जाते हैं, इतने नीचे नीचे जाते हैं कि आप उसको ये कह सकते हो, हाँ भाई ये जा रहा है एरोप्लेन आपका, इतना नीचे जाते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको आप पूछोगे मैम कितना रोटेशन करना है, कितने लेवल पे रोटेशन करना है, वो 180 होगा, 90 होगा, 60 होगा, कितना रोटेशन करना है, तो वो रोटेशन आपको जब तक करनी है जब तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की जगह ना ले ले। मतलब कैसे कि एक बार बताओ, ये H1 था H2 था, जब H1 यहाँ आना चाहिए H2 यहाँ आना चाहिए, मतलब इसकी जगह ये आना चाहिए, इसकी जगह ये आना चाहिए, तो ये रोटेशन कब तक होगी, 180 डिग्री रोटेशन होगी। एक एग्जांपल मैं ले सकती हूँ, अमोनिया का क्वेश्चन आता है कि टेल द व्हिच टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द अमोनिया। तो अमोनिया का आपको पता होगा कैसे बनता है मॉलिक्यूल, आपका अमोनिया होगा NH3 होता है, तो H तो आपका ऐसे मॉलिक्यूल होता है, इसका यहाँ पर आपके क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, तो वो रोटेशन कब तक दिखाएगा, आपको रोटेशन जब दिखाएगा इसकी पोजीशन ये ना ले ले, इसकी पोजीशन ये ना ले ले, तो ये पोजीशन कितने डिग्री पर होगा, आपकी 120 डिग्री पर रोटेशन होगी आपकी ये चीज़, तो 120 पे क्या होगा, 360 अपॉन 120 गिव्स यू नथिंग बट C3 आंसर, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर, ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, आपको बाय पासिंग 2D प्लेन, 2D मतलब कोई प्लेन मैंने पास किया किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो मिरर इमेजेस लेफ्ट और राइट बोथ साइड सेम है। एग्जांपल इसके अंदर एक और है प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर, जैसे आपके यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल, जिसमें टेट्राहेड्रल आपको क्या होता है, ऐसे मॉलिक्यूल होता है टेट्राहेड्रल, ये तो आपका टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं प्लेन पास करूँ, प्लेन मतलब कैसे कि मैंने ऐसे प्लेन पास किया, ऐसे करके बीच में, ठीक है, बीच में से पास किया, उसमें कौन कौन सा चीज़ कवर, ये दो कार्बन इसमें कवर कर दिए, तो ये दोनों कार्बन, तो ये चीज़ें दोनों क्या होंगी, अगर लेफ्ट में और राइट में दोनों डायरेक्शन सेम आ जाते हैं, हम कहते हैं मिरर इमेजेस सेम आ जाती है, दैट मीन्स इट्स अ प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर।